कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम नित्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अर्पण कर तथा राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण है। हम लोग द्वादश टीला कल कथा श्रवण किया था। अब दान मान गुमान और कुंज गलियां, प्रसिद्ध सेवा कुंज के पास ही दान गली, मान गली, गुमान गली और कुंज गली, ये 4 शंकरड़ी गलियां प्रसिद्ध है। श्रीमती राधिका को मान होने पर वे इसी मान गली में मान सरोवर की ओर पधारती थी। मान गली से मान सरोवर की ओर जाती थी। जब कृष्ण से राधा रानी को मान हो जाता था तो राधा रानी इसी गली से जाती थी, तो इस गली का इसलिए नाम प्रसिद्ध हो गया मान गली। दान प्रेम का, कृष्ण ने गोपियों से प्रेम का दान प्रदान किया था, तो इस गली में, इसलिए इस गली का नाम दान गली, इसलिए यह दान गली नाम प्रसिद्ध है। इस गली में किशोर किशोरी प्रथम मिलन हुआ था। इस दान गली में पहले किशोर किशोरी का पहली बार मिलन हुआ था। यहीं पर नयनों की भंगी से ही दोनों में प्रेम का संबंध हुआ था, इसलिए इसको प्रेम गली कहते हैं। क्या गली कहते हैं? प्रेम गली, इसलिए इसे प्रेम गली कहते हैं। कोई कोई इसको गुमान गली भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण द्वारा दान मांगने पर श्रीमती राधा रानी बड़े गुमान के साथ दान देना अस्वीकार कर देती। हम नहीं देंगे दान, क्यों देंगे, तुम कौन हो, ऐसे करके बोल देती थी, इसलिए इसको गुमान गली भी कहते हैं। सखिया सेवा कुंज में पधारती थी, जहां कृष्ण स्वाधीन भात्रिका श्रीमती राधिका के चरण सेवा करते थे। जब सेवा कुंज में सखियां पहुंच के क्या देखती थी कि श्रीमती राधा रानी के चरण सेवा करते हैं। कौन? कृष्ण करते हैं। लोग कहते हैं विष्णु और ब्रह्मा किसका आराधना करता है? शंकर। तो शंकर जी किसका कर रहे हैं भाई? जबकि विष्णु की आराधना ऐसा दिखाई नहीं देता। विष्णु कितने बार शंकर जी का पूजा किया? कितने बार? एक बार, वो भी रामेश्वरम में राम जी के अवतार में किया। बाकी और जगह में कब विष्णु ने कृष्ण की सेवा किया? या विष्णु ने शंकर जी का किया? और जगह में कहीं भी नहीं किया। केवल एक ही जगह में वो रामेश्वरम में किया था बस। और बाकी हमेशा किसी भी चित्र में देखो, शंकर जी नाक कान बंद करके बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हमेशा तपस्या, उनके जैसे तपस्या और कोई नहीं करता इतना जितना शंकर जी करते हैं। वो किनका करते हैं? तो वो भगवान का करते हैं। किसका करते हैं? भगवान कृष्ण विष्णु नारायण का करते हैं। इसलिए यहाँ पे श्रीमती राधा रानी का कृष्ण आराधना करते हैं। कृष्ण किसका करते हैं? श्रीमती राधा रानी। तो जो कि देवादि महादेव कृष्ण का आराधना करते, वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी का आराधना करते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी के क्या कर रहे हैं? चरण दबा रहे हैं। सेवा कुंज,
इसे निकुंज वन भी कहते हैं। सेवा कुंज को निकुंज, राधा कृष्ण के निकुंज वन भी कहा जाता है। राधा दामोदर मंदिर के निकट ही कुछ पूर्व दक्षिण कोण में यह स्थान स्थित है। यहाँ एक छोटे से मंदिर में श्री राधा रानी का चित्रपट की सेवा होती है। छोटे से मंदिर में श्रीमती राधा कृष्ण के चित्रपट की सेवा। इसमें चित्र में क्या है, राधा रानी क्या कर रहे हैं, राधा रानी के चरण दबा रहे हैं कृष्ण, ऐसा चित्र में है। भक्त रसखान ब्रज में सर्वत्र कृष्ण का अन्वेषण कर हार गए, तो अंत में यहीं पर उन्हें रसी कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने उनको अपने सरस पदों से इस प्रकार व्यक्त किया। देखो दुरयो बह कुंज कुटीर में, बैठयो पलटो तत राधिका पायन। ब्रज में रसखान ने सर्वत्र कृष्ण का अन्वेषण किया। अन्वेषण मतलब ढूंढा, कहीं भी उनको कृष्ण प्राप्त नहीं हुआ, मिला नहीं। अंत में हार के, थक के जब सेवा कुंज में प्रवेश किया, तब सेवा कुंज में उनको क्या दिखाई दिया, श्रीमती राधा रानी के चरण सेवा कर रहे हैं कृष्ण। ये सेवा कुंज में उनको दर्शन, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ विनोद कुंज श्री धाम वृंदावन के हृदय स्थल सेवा कुंज के सन्निकट दान गली में यह मठ अवस्थित है। हमारा जो मठ है वो कौन से गली में है, दान गली में है, रूप सनातन गौड़िया मठ। वर्तमान समय में प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान प्रेम पुरुषोत्तम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों को 5 कार्य करने के लिए कहा। 5 ना 4 श्री धाम की लुप्त स्थलियों का प्रकाश करने के लिए उपदेश दिया, और श्री विग्रह का प्रकाश, भक्ति ग्रंथ का प्रणयन और वैष्णव सदाचार स्मृति का प्रचार प्रसार। समझ में आया? ये 4 कार्य करने के लिए वृंदावन भेजा था भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। और श्रीमन महाप्रभु की अहेतु की कृपा और प्रेरणा से श्री रूप सनातन गोस्वामी ने यथाक्रम से श्री गोविंद देव मदन मोहन को प्रकाश किया और लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। बृहद भागवत मृत, लघु भागवत मृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, हरिभक्ति विलास, वैष्णव स्मृति आदि ग्रंथों का प्रकाश किया। कौन? रूप सनातन गोस्वामी। श्रीमन महाप्रभु के मनोभीष्ट स्थापक श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी स्मृति रक्षा के लिए गौड़िया वेदांत समिति के प्रतिष्ठित आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यन भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के प्रेरणा से गौड़िया वेदांत समिति सदस्य वृंद की ओर से श्री भक्ति वेदांत वामन महाराज एवं भक्ति वेदांत नारायण महाराज द्वारा यह मठ प्रकाशित हुआ। कौन सा मठ? रूप सनातन गौड़िया मठ। इस मठ का विशेष वैशिष्ट्य यह है, क्या है कि गर्भगृह के अंदर 3 प्रकोष्ठ है। गर्भगृह में क्या है? 3। इसमें एक में वृंदा देवी है, बीच में राधा कृष्ण महाप्रभु है और साइड में हमारे परम गुरुदेव है। कौन है? हमारे परम गुरुदेव। इमली तला यह ब्रजलीला के समय का प्राचीन इमली का महावृक्ष था। अब यह वृक्ष अंतर ध्यान हो गया, जिस समय ब्रजलीला के समय था वो अब अंतर ध्यान हो गया। उसके बदले में अभी एक नया इमली का पेड़ लगाया गया।
रासलीला के बीच में अन्य गोपियों का सौभाग्य मत दूर करने के तथा श्रीमती राधा रानी का मान भंग करने के लिए रास को छोड़ के कृष्ण राधा रानी को लेकर के आ गए। कहाँ? श्रृंगार वट में उपस्थित हुए। कहाँ उपस्थित हुए? श्रृंगार। और श्रृंगार वट में उपस्थित होकर के श्री कृष्ण ने राधा रानी के मान तोड़ने के लिए बेली, चमेली, जूही, चंपक ये सब फूलों को लेकर के श्रीमती राधा रानी को बहुत सुंदर से सजाया, अपने हाथों से सजा के उनका मान भंग। अब ये सब कथा जिसमें वो भागवत में वर्णन है विस्तृत रूप से। तो जब ऐसा हुआ, फिर कृष्ण गोपियां कृष्ण का अन्वेषण करते करते मतलब ढूंढते ढूंढते आ रही हैं। कृष्ण कहने लगे, गोपी राधा रानी को कहा चलो यहाँ से चलते हैं, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा चलो यहाँ से चलते हैं, तो फिर राधा रानी कहती मैं कैसे जाऊंगी, मैं थक चुकी हूँ, अब मैं चल नहीं सकती, मेरे को कंधे में ऐसा कहा। तो जब कंधे में ले चलो कहा, तब कृष्ण कंधा करके इशारा किया आ जाओ बैठ जाओ। और जैसे बैठने आई राधा रानी कुछ बात कृष्ण क्या हुआ, अंतर ध्यान हो गया। जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गया, तब तो श्रीमती राधा रानी विरह में आतुर हो गई और आतुर होकर के ऐसे चिंता करने लगी। तब क्या हुआ, हा नाथ, हा रमणनाथ, हा क्वासी क्वासी महाभुजो करके धड़ाम करके जमीन पे गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई। इतने में कृष्ण अंतर ध्यान होके इमली तालाब में आके बैठ गया और इमली तालाब में ध्यान करने लगा। श्रीमती राधा रानी के विरह में संतप्त होकर के ध्यान कर। इतने में कृष्ण का रंग एकदम बदल गया और काला से गोरा हो गया। काला से गोरा हो गया तो हमारे परम गुरु जी विनोद बिहारी अष्टकम में बहुत सुंदर रूप से इसका वर्णन किया कि राधा चिंता निवेशेण यस्य कान्तिर्विलोपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालिंगित विग्रहम्। श्री गुरुपाद पद्म के हृदय का भाव अत्यंत गंभीर होता है। गुरुपाद पद्म के हृदय के भाव होता है, वो साधारण भाव नहीं होता, अत्यंत गंभीर होता है। तो सुसिद्धांत पूर्ण श्रीमती राधिका की परिचारिका मंजरियों के हृदय में ही ऐसा भाव संभव होता है। जो श्रीमती राधा रानी के परिचारिका मतलब मंजरियां, इन मंजरियों के अंदर ही ऐसा दिव्य भाव प्रकाश होता है, अन्यथा किसी के अंदर ऐसा भाव प्रकाश नहीं होता। तो मंजरियों की भाव के अंदर होता है। तो हमारे परम गुरु जी श्रीमती ठाकुरानी के मंजरी हैं। कौन से मंजरी? विनोद मंजरी। तो इसलिए इनके अंदर ऐसा भाव प्रकट हुआ कि श्रीमती राधा रानी के चिंता के निवेश में आके कृष्ण काले से गोरे हो गए। ऐसा हमारे परम गुरु जी का भाव। तो कृष्ण काले से गोरे हो गए, इसलिए ऐसे कृष्ण के चरणों में हम राधा लिंगित विग्रह जो कृष्ण है, उस कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनकी आराधना हम करते हैं। ऐसा हमारे परम गुरु जो राधा लिंगित विग्रह कृष्ण नहीं है, हम उसको नहीं करते। हम किसको करते हैं? जो राधा रानी के द्वारा आलिंगित विग्रह है, उनको हम। तो ऐसे भावना रूपानुग गौड़ीय वैष्णवों के यही भाव प्रधान होता है। लगभग 5.5
100 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ब्रज भ्रमण करते समय अक्रूर घाट पर कुछ दिनों तक निवास किया। अक्रूर घाट, और अक्रूर घाट से रात के तीसरे पहर में आ जाते थे और आके इमली तला में बैठ के माला जप करते थे और भाव में विभोर हो जाती थी। कुछ ब्रजवासी लोग कहने लगे कि कालियादह में आज भी लीला होता है। महाराज, आप इस जगह से अच्छा कालियादह में जाके रहिए और कालियादह में देखिए लीला कैसे होता है। आज भी मणियुक्त सांप आता है और मणि चमकता रहता है, कृष्ण उसके सर पे नाचता है। आज भी हम लोग देखते हैं, रोज आता है। तो महाप्रभु कहने पर महाप्रभु भी गए। महाप्रभु बोलते देखते हैं, और उस दिन रात को जाग के महाप्रभु जब देखने लगे तो क्या देखा, कुछ मुसलमान लोग नाव में बैठ के मछली पकड़ने आते थे। क्या देखा, कुछ मुसलमान लोग नाव में बैठ के मछली पकड़ने आते थे और भीड़ लग गई, आज कृष्ण का दर्शन हम लोग भी करेंगे ऐसा। और सारे ब्रजवासी आ गए, भीड़ लग गया। और महाप्रभु ने देखा, अरे तो कुछ मुसलमान लोग मछली पकड़ने आ रहे हैं, और नाव के ऊपर इतना बड़ा दिया जला देते थे। अंधेरा होता था तो दिया, इतना बड़ा दिया नाव के सर के ऊपर इतना बड़ा दिया जला देते। और नाविक जो होता, मछली पकड़ने के जाल फेंकते थे ना, तो ऐसे ऐसे हिलता रहता। तो दीपक के सामने ऐसे ऐसे हिलता, नाव ऐसा लगता मानो सांप है, और दीपक के सामने ऐसे ऐसे हिलता तो लगता तो कोई नाच रहा है। और जो मणि, वो जो दीपक चमकता था, वो सोचते सांप के सर पे मणि चमक रहा है। समझ में आया? ऐसा ऐसा रहस्य खुला। तो जब ऐसा ऐसा रहस्य खुला तब महाप्रभु कहते, कलियुग के जीवों को ऐसे दर्शन नहीं देते भगवान। हाँ, भगवान कैसे देते हैं? बोलते जो लोग विशेष रूप से साधन भजन करते हैं, भगवान का आराधना करते हैं, केवल उन्हीं को ही ऐसा दिव्य दर्शन, अन्यथा हर किसी को दर्शन नहीं होगा। ऐसे अब इसी जमुना तट के पास ही इमलीतला के थोड़े से ही आगे झाड़ू मंडल प्रसिद्ध है। झाड़ू मंडल में शिला जीव गोस्वामी पाद, श्यामानंद, श्रीवास आचार्य, श्रीवास है ना, श्रीवास पंडित के आचार्य, श्रीवास आचार्य की पंडित, ये जो नरोत्तम श्यामानंद, श्रीवास आचार्य और जो महाप्रभु के परिकर है वो पंडित है ना, दोनों का नाम है। तो श्रीनिवास आचार्य, तो ये तीनों श्यामानंद, नरोत्तम और श्रीनिवास, ये लोग जीव गोस्वामी के समय ये लोग युवक बालक थे, और जीव गोस्वामी पाद के पास आके गौड़िया दर्शन, गौड़िया ग्रंथों का प्रणयन सीखते थे इनके पास। और जीव गोस्वामी पाद इन सबको एक एक सेवा भी दिया, किसी को कोई सेवा, किसी को कोई सेवा। तो श्रील श्यामानंद प्रभु को कहा कि तुम झाड़ू मंडल में रोज झाड़ू लगा के सफाई करना, यहाँ बहुत सुंदर रूप से झाड़ू लगा के सफाई। तो झाड़ू मंडल में श्यामानंद प्रभु रोज झाड़ू लगाते थे, और झाड़ू लगाते लगाते क्या हुआ, उनको एक नूपुर मिला। उससे पहले जीव गोस्वामी पाद ने कहा था, कोई भी चीज मिलेगा किसी को देना नहीं, जिसका सामान होगा उसी को देना। कभी भी कोई चीज मिले तो किसी को देना नहीं, क्योंकि जीव गोस्वामी पाद अंतर्यामी है, सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही ऐसे कह दिया था। तो इनको एक सोने का नूपुर प्राप्त हुआ, और जब सोने का नूपुर प्राप्त हुआ और उसको पकड़ते ही उनके अंदर प्रेम भाव विभोल होने लगे, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया भी नहीं भी आया, और उसको अपने आंचल में दुपट्टे में बांध के फिर झाड़ू लगा रहे थे। इतने में
बहुत सुंदर सुंदर कन्या, देखने में बहुत छोटी छोटी कन्या आई और आके कहा कि बाबा ये जो नूपुर है ये हमारी सखी का है, ये नूपुर हमको दे दो। श्यामानंद प्रभु ने कहा जिसका नूपुर है हम उसको देंगे, तुम कौन हो तुमको नहीं जानते, हम तुमको नहीं देंगे, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा वो लोग गुस्से से आंख बड़ी बड़ी करके कहने लगी, शर्म नहीं आता, निर्लज्ज, किसी के घर के बहू को तू देखेगा, ऐसा कहा। पर वो हाथ जोड़ के कहा हमको माफ करो, हम तो जिसका है हम उसको देंगे, ऐसा कहा, हम आपको नहीं देंगे, ऐसे कह के चले गए। अंत में ललिता विशाखा थे, वो जो छोटी छोटी किशोरी थी, अंत में वो जा करके राधा रानी को लेकर के आए और राधा रानी को दर्शन कराया और फिर कहा चलो नूपुर पहना दो। नूपुर पहनाया, राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु के ऊपर कृपा की। तो श्यामानंद प्रभु का पहले नाम था दुखी कृष्ण दास। बाद में श्यामा जी राधा जी को प्रसन्न किया सेवा के द्वारा, इसलिए उनका नाम, राधा रानी ने उनका नाम रखा श्यामानंद। और जब जाने लगे तो बोलते मैं क्या लेके रहूंगा, तो फिर राधा रानी ने अपने हृदय से कृष्ण निकाल के उनको दे दिया। आज भी राधा श्याम सुंदर मंदिर में ये विग्रह विराजित है। इन विग्रह का हम दर्शन कर सकते हैं, जो कि किसी ने नहीं बनाया, श्रीमती ठाकुरानी राधा रानी के हृदय से ये विग्रह प्रकट हुआ है। नहीं समझे? आज भी दर्शन है। और ललिता सखी ने क्या किया, राधा रानी के नूपुर के वो लेकर के श्यामानंद प्रभु के यहाँ पे छाप, तिलक पे छाप दी। इसलिए श्यामानंद परिवार में आज भी लोग क्या करते हैं, नूपुर की छाप लगाते हैं। तो ये सब कथा। एक दूसरा प्रसंग ये है, वृंदावन में एक बुढ़िया रहती थी। ये बुढ़िया चक्की चला करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। किसी के गेहूं, किसी के दाल, किसी का कुछ पीसती थी ऐसे, और अपना जीवन निर्वाह करती। एक समय वृंदावन में जब कृष्ण आया ब्रह्म मुहूर्त में, ये बुढ़िया ऐसे चक्की चलाती और भजन गाती, कन्हैया का भजन सुंदर सुंदर गाते गाते ऐसे चक्की। और चक्की चलाते चलाते क्या हुआ कि कृष्ण वहां आ गया और आके चक्की के ऊपर खड़ा, खड़े होकर कहने लगे तुम ऐसे चक्की चलाओगी तो मैं कैसे सोऊं, मुझे सोने देती नहीं, खाली घर 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 करके चक्की चलाती रहती है? कल से नहीं चलाना बिल्कुल। तो बुढ़िया चुप होकर के कहने लगी प्रभु चक्की नहीं चलाऊंगी तो मेरे भरण पोषण कैसे होगा? तो कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, आज के बाद ये चरण चिन्ह का छाप लोग देखने आएगा और इसी से ही तुम्हारा भरण पोषण हो जाएगा, दान जो देगा। बिल्कुल चक्की नहीं चला। कहने की तात्पर्य क्या है? कहने की तात्पर्य है किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की जरूरत, सब हाथ पैर समेट के बैठ जाओ और भजन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान अपने आप नहीं समझ में आया है? कहने तात्पर्य तो यही हुआ, भगवान कह रहे तू मेहनत नहीं करना, बिल्कुल काम नहीं करना, हमारा ये जो चरण देखेगा इसी से ही तेरे भरण पोषण। तो इसका मतलब क्या? भजन करने से भगवान अपने आप देगा। कुछ मत करो, कुछ करना ठीक नहीं है। बिना मतलब में अपना समय बर्बाद करना है, गधे के जैसे मेहनत करना, बेकार बेकार है। कुछ मत, केवल भजन करो, भगवान की सेवा करो, यही करना है, और कुछ करने की जरूरत मत करो। ऐसा हमको तो बहुत विश्वास है, ऐसा करने से सब कुछ, हम तो खाते पीते हैं बस सोते हैं, और क्या हम क्या करते हैं? देखो भगवान सब कुछ करते हैं, इसलिए भगवान करेंगे, विश्वास होना चाहिए, घुस के भगवान करके जाएगा। गीता में भगवान ने कहा ना, क्या कहा?
अनन्य चिंतयन्तो यो जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो भक्त मेरा आराधना करता है, हाँ, अनन्य चिंतयन्त यो जना परि उपासते। अच्छा, उपासते करना पड़ेगा। अब सोचेगा कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, खाएंगे और सोएंगे, वो नहीं, उपासना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो उपासते, परि उपासते। अगर उपासना किया अनन्य भाव से होगी, न अन्य इति अनन्य, कृष्ण को छोड़ के किसी को जानते नहीं। माँ बाप, भाई बंधु, पति पुत्र, हाँ, पत्नी बेटा बच्चे, किसी को हम नहीं जानते। समझ में आया? कृष्ण है तो हमारा सब कुछ है। इसी को कह रहे हैं अनन्य भाव। समझ में आया? नहीं आया? केवल अन्य देवी देवता का नहीं, अन्य किसी में भी मन नहीं रमना चाहिए, उसी को अनन्य भाव कहते हैं। तो वो अनन्य भाव होने से परि उपासते, तब अगर कोई व्यक्ति ऐसा उपासना करता है तो तेषाम नित्याभियुक्तानाम, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? उसके घर में घुस के उसका भरण पोषण करता है, उसको जीविका देता है, खाने पीने के लिए द्रव्य देते हैं। बहुत कथा है ऐसी। जैसे ये कथा क्या कहा, बुढ़िया को बिल्कुल काम नहीं करना, भजन करना और हमारे चरण देखना, बस, और कुछ नहीं करना, ऐसा तो उनको दिया नहीं। आज भी इसका प्रमाण है, इसका चिन्ह है, चरण चिन्ह हम लोग दर्शन किया है। जो लोग नहीं करता, पागल मूर्ख, वो क्या जानता है? पर आज भी इसका चरण चिन्ह। जब प्रातः काल जब बुढ़िया उठ के देखा तो कृष्ण के चरण उस चक्की में बिल्कुल छप गया, और फिर अगले दिनों से भीड़ पे भीड़ बढ़ता ही गया। लोग आता, दर्शन करता, कृतार्थ होता, धन्य होता, धन्य हो जाता। और फिर क्या होता? धन्य होके सब दर्शन करके पागल हो जाता था। समझ में आया? इसी के पास सिंगार वट, यह स्थान इमलीतला से कुछ पूर्व में यमुना तट पर स्थित है। गोचारण के समय सुबल दाम सुदाम वसुधाम उल्लास के साथ यहाँ कृष्ण विविध प्रकार के श्रृंगार किया करते थे। गोचारण के समय मधुमंगल इत्यादि सब सखा लोग कृष्ण को बहुत सुंदर यहाँ सजाते थे। कभी कभी श्रीमती राधा रानी का मान भंग करने के लिए कृष्ण श्रीमती राधा रानी को सजाते, ऐसा कभी कभी होता था। क्यों? एक प्रसंग है, रास लीला करते समय गोपियों को सौभाग्य मत उत्पन्न हुआ और श्रीमती राधा रानी को मान हो गया। सबके साथ जैसी लीला कर रहा है ऐसे मेरे साथ कर रहा है, मेरे को कोई विशेष प्रेम नहीं देता। राधा रानी क्या किया? रास छोड़ के चली गई मान करके। इतने में रास छोड़ के जब जाने लगी तो कृष्ण राधा रानी को गोदी में उठा के तो इतना भी मान मत करो, हम जानते। और राधा रानी के साथ आकर के इसी श्रृंगार बट में आके राधा रानी का सुंदर बेली चमेली जूही सब पुष्प से, राधा रानी को बेली चमेली जूही बहुत पसंद है, लगा देना यहाँ चारों तरफ, ठीक है? क्या सर हिला कभी लगाया आज तक? बेली चमेली जूही बहुत पसंद है। राधा रानी को सर पे लगाना, राधा रानी के पैरों में उसका नुपुर बनाना, उनकी कट ऐसे कर क्या बोलते चूड़ी बना देना, हाँ, बेड़ी में ऐसे ऐसे लगा दो, उनको बहुत अच्छा लगता है राधा रानी को। ये फूलों के खास करके जूही फूल बहुत अच्छा है, बेली फूल का भी अच्छा होता है। मैं बनाता हूँ ना बेली फूल का गजरा, क्या ऐसे ऐसे अच्छा लगता है।
अब पुष्प तोड़ने के कारण कृष्ण का पैर एड़ी दब गया। पुष्प ऐसे थोड़ी तोड़ा, राधा रानी को गोदी में लेकर के पुष्प, तो इसलिए पैर के गड़ने की जो निशान है बहुत ज्यादा गड़ गई। सखियां आई, आकर के देखा हो कोई विशेष गोपी को लेकर के आई, देखो ये कैसे, उसको लगता है ज्यादा प्रेम करता है कृष्ण, इसलिए हम लोग को छोड़ के कृष्ण इसको लेके घूमता है, कितना सौभाग्य है इस गोपी का। ऐसे ऐसे सखियां कहने लगी। और जब ऐसे कहा मैं चल नहीं पा रही हूँ, अनुरोध किया श्याम सुंदर ने, तत्क्षणात इंगित किया कि मेरे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे बैठने आई तो कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तब हा नाथा रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ते कृपया में सखे दर्शय सन्निधि, कहती कहती मूर्छित हो गई। इतने में पीछे से आती गोपियां सखियों ने श्रीमती राधा जी को इस प्रकार विरह में व्याकुल देखकर उन्हें सांत्वना दी और उन्हें अपने साथ लेकर यमुना पुलिन में चली आई। कहाँ चली आई? यमुना पुलिन में चली। यमुना पुलिन में आके क्या किया? यमुना पुलिन में आकर के फिर गोपी गीत गाया गोपियों। श्रीमान नित्यानंद प्रभु ब्रजमंडल में भ्रमण करते समय यमुना तट पर सिंगार बट के निकट ही कुछ दिन ठहरे थे। यहाँ ठहरते समय सदैव बलदेव के भाव से नित्यानंद प्रभु क्या करते थे? बलदेव भाव में आविष्ट हो जाते थे और कभी कभी अवधूत जैसे आविष्ट होकर गौओं का ग्वाला, गौओं के क्या कर, गौओं को और ग्वाला को पकड़ पकड़ के रोते थे, या गौओं के गले पकड़ के रोते थे, हाँ मेरे कृष्ण कहाँ गया, मेरे कृष्ण कहाँ हैं। कभी ग्वालों को पकड़ के रोते थे, ग्वाल वालों को पकड़ के रोते थे, जो चरवाहा होते थे, चराने आते थे गाय को, उनके गला पकड़ के रोते थे, हाँ कृष्ण कहाँ गए, मेरे कृष्ण कहाँ गए करके ऐसे रोते थे। और रोते रोते मूर्छित हो जाते थे। कभी ऐसा होता था, कभी ऐसा होता था, ऐसा ऐसा सब होता था। और ऐसे ऐसे होते होते क्या हुआ? आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी सुनाई दी कि तेरा कन्हैया अभी नदिया में सचिनंदन गौर हरि के रूप में तुम्हारा बात खोज रहा है। नित्यानंद के निवास के कारण इसको नित्यानंद बट भी कहते हैं। यहीं पे नित्यानंद प्रभु को आकाशवाणी हुई थी, नहीं समझे? तो इसलिए यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कुछ दिन वास किया था ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको नित्यानंद भट्ट भी कहते हैं, श्रृंगार भट्ट भी कहते हैं और नित्यानंद भट्ट। यहाँ पे गौर निताई का विग्रह है, दर्शन है नित्यानंद प्रभु का, और श्रृंगार भट्ट के नीचे श्रीमती राधा रानी कृष्ण का एक छवि है अलौकिक, जिसमें कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। सुंदर दर्शन है। चीर घाट थोड़ा सा और आगे, झाड़ू मंडल से थोड़ा सा और आगे, तो उसके आगे क्या है? चीर घाट ब्रह्म मुहूर्त के समय यमुना तट पर स्नान करती गोपियां स्नान करके रेतमय बालूमय विग्रह बनाती, मूर्ति बनाती कात्यायनी देवी का। जहाँ कात्यायनी मूर्ति है ना वृंदावन में, देखा? कात्यायनी देवी मंदिर है वृंदावन में, यही कात्यायनी देवी का पूजा करते, तो वहीं चीर घाट है। तो वहाँ चीर घाट है, वहाँ कात्यायनी देवी का पूजा करती और मंत्र बोलती, कात्यायनी महामाये महायोगी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करती।
और व्रत के अंत में कृष्ण ने स्वयं वहां पधार कर वस्त्र हरण करने के बहाने उन सबको मनो अभिलाषित वर प्रदान किया। वस्त्र हरण की बहाने मनोविलासित वर प्रदान किया। अगली शरद पूर्णिमा के रात में मैं तुम्हारा अभिलाषा को पूर्ण करूंगा, ऐसा कृष्ण ने कहा। हाँ, एक शेरगढ़ के पास एक और चिरघाट कदम वृक्ष प्रसिद्ध है। यहाँ तो एक चिरघाट है, इसके बाद भी शेरगढ़ के पास भी एक चिरघाट है। क्यों? कल्प भेद में अलग अलग समय अलग अलग जगह में लीला हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। दो दो चिरघाट भी हो सकता है, जैसे दो राधा रानी का जन्म स्थान नहीं है। एक है वृषभानुकुंड में कभी कभी राधा रानी आती हैं, तो कभी कभी रावल में यमुना तट पे मिलती हैं राधा रानी। अभी जो राधा रानी आई तो कौन से? वृषभानुकुंड में, रावल में आई। सब पूछूंगा कल, नहीं बता पाए ना, नहीं लेते। अभी जो हुआ रावल में हुआ, तो उसी प्रकार दो चिरघाट है। प्रसंग एक समय सखाओं के साथ श्री कृष्ण गोचार। अब केसी घाट भी है। अब यहाँ वृंदावन में बता रहे हैं, एक तो उधर है एक इधर है। अब वृंदावन में चिरघाट का वर्णन करके आगे बढ़ रहे हैं। चिरघाट के आगे है केसी घाट। क्या घाट है? एक समय मधुमंगल कृष्ण को कहा, ये तुमको लोग इसलिए प्यार करते हैं कि तुम्हारे सर पे मोर पंख है, बहुत सुंदर लगता है, बांसुरी भी बजाते हो तो ये भी बहुत सुंदर, और ये पीला कपड़ा जो पहनते हैं ना, काला आदमी पीला कपड़ा पहन तो वो भी अच्छा लगता है। नहीं समझा? इसीलिए तुमको लोग इतना प्यार करता है, इतना लड्डू कचौड़ी खाने देता है। मैं भी ऐसे पहन लूं ना, मेरे को भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी ऐसा कहा तो कृष्ण हंसता हुआ, कृष्ण ने क्या किया, अपना पीला पीताम्बरी लकुटी और मोर पंख, लकुटिया किसको कहते हैं? गमछा, गमछा को कहते हैं, गमछा। तो दे दिया, और दे करके मोर पंख भी दे दिया, बांसुरी भी दे दिया। और अब मधुमंगल सोच रहा है, अब तो हमारे अपने आप को देख रहे बढ़िया हो गया, अब हमको सब देगा खाने के लिए, अब हम जाएं खाएं, जगह जगह में घूम रहे हैं, कहाँ खाने मिलेगा। ऐसे इतने में क्या हुआ, कंस का चर, ये क्या नाम है, केसी दैत्य। अब कंस ने बता रखा था, जिसके सर पे मोर पंखा होगा, जो पीला कपड़ा पहनेगा, जिसके हाथ में बांसुरी होगा, वो कृष्ण ही है, उसको जान से मार देना, ऐसा कहा। और जैसे उसने देखा मधुमंगल को, जो कृष्ण वेश में है, उसको देख के बोलते यही है दुष्ट, और ऐसे पैर लेके उसके छाती पे मारने जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, कृष्ण वहां से झपट के मधुमंगल को अलग कर दिया। पर मधुमंगल उसके हवा, जो झपटने जा रहा था उसका जो हवा है ना, उसके हवा से ही मधुमंगल कांप उठा, एकदम उसके दूर जाके गिरा, और कहा और देख के हैरान हो गया। इतने में कृष्ण उसको जाके उसके पिछला पैर पकड़ के ऐसा घुमाया, मार उसका सत्यानाश कर। तो उसके बाद कृष्ण के पास मुंह सुखा के मधुमंगल आया, और आकर के अपना मोर पंख, बांसुरी, कपड़ा देकर के कहा, ये तुम्हारा चीज तुम ही संभालो, हमारा जान बचेगा तभी ना मैं लड्डू खाऊंगा, मरी जाता तो लड्डू कैसे खाऊंगा, लड्डू बाद में खाऊंगा, जान बचे तभी ना लड्डू खाऊंगा, ऐसा कह के दे दिया। अब सब सखा लोग हंसने लगे। तो ये लीला यहाँ पे हुआ था। निधुवन, निधुवन शब्द का अर्थ है सुरत कीड़ा से है। गोविंद लीलामृत ग्रंथों में निधुवन के शरत कीड़ा का सरस वर्णन है।
इन ग्रंथों के अनुसार केली विलास के कारण निशांत काल में निधुवन के केली कुंज में ही युगल का शयन विलास होता है। निधुवन में क्या होता है? निशांत लीलाओं का परिचय निधुवन में होता है। निशांत मतलब निशांत में राधा कृष्ण वहां सोते हैं, विलास करते हैं, इसलिए तो इसलिए इसको निधुवन कहते हैं। निशांत लीला रागानुगी भक्त, विशेषकर रूपानुगी रसिक महानुभाव संकीर्तन के माध्यम से अपने हृदय में रस आस्वादन करते हैं। संकीर्तन के माध्यम से हृदय में रस आस्वादन करते हैं। श्रीमद रघुनाथ चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वरचित स्वप्न विलास नामक छोटे से ग्रंथ में इसका बड़ा ही सरस वर्णन किया। ये लिया ना, स्वप्न विलास। अरे तो क्या हो गया, किसी का भी हो स्वप्न, हमको समझ में आ जाता है क्या है क्या। उनका एक ही तो सिद्धांत गलत है, बाकी तो ठीक ही है। लीला तो सब वही है, खाली यही तो कह देते हैं कि तुम भी मंजरी हो, तो हम वो नहीं लेते। बाकी लीला तो ठीक है ना, पर सबको पढ़ना नहीं चाहिए, अपराध होगा। इसलिए जो लोग जानता है वो पढ़ सकते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, जो सहज भाव करते वही तो दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक है। स्वप्न विलास प्रसंग है, किसी रात में अंतिम भाग में श्री राधा कृष्ण युगल निधुवन में निकुंज में शयन कर रहे थे। वृषभानु नंदिनी, अब यहाँ जब वृंदा देवी क्या करते थे, जब कृष्ण राधा कृष्ण सोते थे और जब प्रातः काल होता था, वृंदा देवी घबरा करके, जब ये लोग उठते नहीं थे, राधा कृष्ण उठते नहीं थे, सोते ही रहते थे, आलिंगन पास में सोते रहते थे। वृंदा देवी क्या करती, घबरा करके खटखटी बंदर को और क्या नाम है कोयल, मोर और क्या नाम तोता, सुखसारी को, सबको बोलते थे उठाओ जल्दी से बोलो, गुंजार करो। इसलिए कहते हैं ना, मयूर सुकादि सारी कतो प्रिकाराज। मयूर सुकादि सारी, सारी कौन है? हाँ, तोता तोती, सुख सारी, मयूर सुकादि सारी, सुकादि सारी कत टीका राज। टीका मतलब पक्षीगण, राज मतलब गुंजार कर रहे हैं, ऐसा। इसलिए राधा कृष्ण को उठाने के लिए हमारे परम गुरु ने कितना सुंदर मंगल आरती लिखा। खिल जाता है, पीकराज। पीक मतलब पक्षी होता है, समझे? फिर क्या है? कत प्रकाराज। मयूर सुकादि सारी कत प्रकाराज, मंगल जागर हेतु करिछेन विलास। मंगल जागर हेतु करिछे विलास। मंगल जागर हेतु, जागर हेतु मतलब जगाने के लिए ये लोग कितने प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। कौन? सुख सारी, तोता, मैना, ये सब जगाने के लिए कितना प्रयास कर। फिर क्या है? फिर दूसरा कड़ी
हाँ फिर बोलो ना। कतपि कराल, फिर क्या है? वो वाला है ना, बहुत सुंदर है इसकी दूसरा। सुध्वनि करे, सुमधुर ध्वनि करे जत साखी गण, मंगल सवने बाजे मधुर गुंजन। मंगल श्रवणे बाजे मधुर गुंजन है। सुमधुर ध्वनि करे कत साखी गण, साखी मतलब पक्षी गण, सुमधुर ध्वनि करे। और मंगल जागर, मंगल नहीं, मंगल ध्वनि करे जत साखी गण। सुमधुर ध्वनि करे जत साखी गण, मंगल श्रवणे बाजे मधुर गुंजन। मंगल श्रवणे बाजे मधुर गुंजन, गूंज उठता है वन एकदम मंगल ध्वनि से। समझ में आया? नहीं आया? ये सब हमारे मंगल आरती है, ऐसा ऐसा भजन है मंगल आरती में, कितना सुंदर सुंदर अर्थ है, नहीं है? पर बताऊंगा नहीं अर्थ सबको, ना सबको नहीं बताऊंगा अर्थ, गुस्सा आ गया। फिर क्या है? कुसुमित सरोवरे कमल हिलोल, मंगल सौरभ बहे पवन कलोल। कुसुमित सरोवरे, कुसुमित सरोवरे, कुसुम सरोवर में, कुसुम सरोवर मतलब, कुसुम मतलब फूल, फूलों का सरोवर। कुसुम मतलब फूल होता है, फूलों का सरोवर, फूल का मतलब कमल के फूल, कमल की फूल के सरोवर से पवन किलोल हवा लेकर के वो भावा दे क्या करते हैं? राधा कृष्ण को बहाते हैं, सुंगाते हैं ताकि वो उठे। ऐसे कमल भी ऐसे करते हैं, समझ में आया? ऐसा ऐसा। तो स्वप्न विलास नामक ग्रंथ में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। एक समय श्रीमती राधा रानी निधुवन में सो रही थी, और निधुवन में सोते सोते उन्होंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न देख के क्या कहा? सखी कालाय गौरमुदारम, सखी कालाया गौरम। हे सखी, मैंने आज क्या सपना ऐसा देखा? क्या देखा? बोलते देखो, कैली कुंज में शयन करते वृषभानु नंदिनी अकस्मात अद्भुत स्वप्न देखा। जगने पर प्राण वल्लभ को जगा कर कहने लगी, हे प्रियतम तुम जगो, जल्दी उठो, हमने एक सपना देखा, तुम क्यों सो रहे हो? हम उठे, हम उठ के बैठे, और उठा करके कृष्ण को कहने लगी, स्वप्न में मैंने अद्भुत एक गौर कांति के एक सुंदर किशोर को देखा। यमुना की भांति एक अनुपम नदी बहती है वहां भी, उस नदी के तट पर यमुना पुलिन की भांति एक मनोहर पुलिन देखा। उस पुलिन में उपवनों में वृंदावन की भांति अद्भुत नृत्य गीत पूर्ण विनोद करते हुए एक अद्भुत किशोर कांति, गौर कांति विशिष्ट किशोर युवक को देखा। वह भाव में आवेश होके मृदंग करताल के साथ स्वर पर नृत्य में विभोर होकर नृत्य में विभोर हो रहा था। भावाविष्ट होकर के गौर किशोर, तो जो गौर किशोर है, जो सुंदर गोरा रंग के गौर किशोर अवस्था का व्यक्ति है, वो भावाविष्ट करके हा कृष्ण
और हा राधे तुम कहाँ हो, रोदन पूर्वक ऐसा उच्चारण करता हुआ कभी भूमि पर लौट रहा है तो कभी मूर्छित हो रहा है, कभी तृण के जैसे तृण से ब्रह्मा तक सारे जगत में अपने भावों को संचारित कर रहा था। प्रियतम, मैं